हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर धमप्रिया गायने केयर में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। और आप इसके बारे में जानकारी के लिए मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, लेबर पेन। लेबर पेन क्या होता है? लेबर पेन में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या हम उसमें देखते हैं, पेशेंट कब फील करता है कि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, पेशेंट को कब डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, इन सब की जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो लेबर पेन जब स्टार्ट होता है तब पेशेंट जो पेन होता है वो रुक रुक कर आता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स पेशेंट कड़क पर फील करने लगती है, पेशेंट को लगता है कि उसका जो पेट है वो कड़क हो रहा है। तो सबसे पहला सिम्टम्स यही होता है। और सेकंड सिम्टम होता है बैक एक। बैक एक होने लगता है पेशेंट को, और जो बैक पेन होता है वो फ्रंट साइड में सामने की तरफ आ जाता है और थाई में भी उसको पेन होने लगता है। जो नई नई मदर्स होती हैं उनको पता ही नहीं होता है कि लेबर पेन क्या है। तो जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछते हैं कि उनका आखिरी बार पीरियड कब आया था। तो उस डेट से लेके उस डेट से 9 मंथ काउंट करके और 7 डेज उसमें जोड़ के आपको एक डेट देती हैं जिसे हम EDD कहते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये जो एक्सपेक्टेड डेट होती है इस पर मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं जिनकी डिलीवरी होती है, या तो इनकी डिलीवरी 1 मंथ पहले हो जाती है या फिर ये जो EDD होती है इसके बाद होती है। किसी की डिलीवरी 8 मंथ में ही हो जाती है, किसी की 9 मंथ में होती है, किसी की 9 मंथ के बाद होती है, पेन से स्टार्ट नहीं होते। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर फीमेल में इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें सिम्टम्स देखते हैं। लाइटनिंग, पेशेंट लाइटनिंग फील करती है। जो प्राइमरी पेशेंट होती है उसे कुछ सप्ताह पहले ही, 1 या 2 सप्ताह पहले ही लाइटनिंग का सिम्टम आ जाता है। और जो मल्टी होती हैं जिनको 2 या 3 बेबी पहले से हैं उसको ये सिम्टम्स 1 हफ्ते पहले या कुछ दिनों पहले ही फील होने लगता है। तो लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग जो है वो हमारी पसलियाँ या रिब्स होती हैं उनके उसके नीचे हमें कंफर्ट फील होने लगता है। जब बेबी पूरा 9 मंथ का डेवलप हो जाता है तो ये बेबी जब बढ़ने लगता है तो पसलियों तक इसका साइज़ बढ़ जाता है और ये जब पसलियों में पेन प्रोड्यूस करता है। तो जब ये पसलियों में पेन प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे पेन होता है, और जैसे जैसे जब बेबी का हेड जो है वो पेल्विस में जाके फिक्स हो जाता है तो वो लाइटनिंग वाला सिम्टम पेशेंट को लगने लगता है। सेकेंड हम देखते हैं बैक एक होता है। थर्ड कॉन्स्टिपेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन होने लगता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि फॉल्स पेन क्या होता है और ट्रू पेन्स क्या होता है। तो फॉल्स पेन में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये फॉल्स पेन अपने आप ठीक हो जाता है, या तो अपने आप हो जाता है या फिर मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। और इसमें जो सर्विक्स है उसका जो मुंह है वो खुलता नहीं है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। और जो ट्रू पेन होता है उसमें इंटरमिटेंट पेन होता है और सर्विक्स का मुंह भी खुल जाता है इसमें। और जो पेन है वो हर 10 मिनट में 30 सेकेंड के लिए पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं शो। तो जब प्रसव पीड़ा या लेबर पेन स्टार्ट होता है तो एक सर्वाइकल सिक्रेशन होता है, उस सर्वाइकल सिक्रेशन के साथ थोड़ा सा ब्लड भी मिक्स होता है और इसे हम शो कहते हैं या सर्वाइकल म्यूकस प्लग भी कहते हैं। और बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। बैग ऑफ वाटर जो बेबी के आसपास जो वाटर होता है, जो बेबी के आसपास कलेक्ट होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो ये वाटर बैग जो है वो बाहर सर्विक्स की तरफ बढ़ने लगता है। ये एक सिम्टम्स हो गया इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। स्टेजेस में हम देखते हैं कि इसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो लेबर पेन जब स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके जो फुल डायलेटेशन होता है सर्विक्स का वहाँ तक होती है। सर्विक्स की फुल डायलेटेशन से लेकर जो बेबी निकलता है वो सेकेंड स्टेज होती है, और बेबी निकलने के बाद जब प्लेसेंटा निकलता है तो वो एक थर्ड स्टेज होती है। तो इस तरह से इसको हम 3 स्टेजेस में। अब हम देखते हैं कि लेबर पेन जो होता है वो या तो प्री टर्म भी हो सकता है, पोस्ट टर्म भी हो सकता है। प्री टर्म मीन्स
7 मंथ से पहले मीन 37 वीक से पहले जो पेन होता है उसे हम प्री टर्म पेन बोलते हैं या प्री टर्म लेबर बोलते हैं, और जो 40 के बाद होता है उसे हम पोस्ट टर्म लेबर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिनसे कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो लेबर पेन के लिए हम दे सकते हैं पल्साटिला 200 जो है ये हम लेबर पेन स्टार्ट होने के या ईडीडी से हम 3 या 4 डेज़ पहले हम पेशेंट को दे सकते हैं। कोलोफाइलम 30 हम दे सकते हैं पेशेंट को बिफोर 15 डेज ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन की आती है 26 नंबर की, बायोकेमिक 26 नंबर, ये भी हम पेशेंट को 4 मंथ से देना स्टार्ट करते हैं 9 मंथ तक। अब हम देखते हैं कि सीज़र जो मोस्ट डॉक्टर कहते हैं कि सीज़ेरियन डिलीवरी होनी है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से सीज़र हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर, यदि लेबर का टाइम बहुत लंबा हो गया है, पेन्स होते जा रहे हैं पेशेंट को लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में सीज़र करने के या ऑपरेशन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है बेबी की पोजीशन, की पोजीशन कैसी है, वो बेबी उल्टा है या आड़ा है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, ये सब हम देखकर हम बता सकते हैं कि उसका ऑपरेशन होगा या नहीं। उसके बाद यदि पहले किसी लेडीज़ का ऑपरेशन हो चुका है तो सेकंड टाइम भी ऑपरेशन होने के चांसेस रहते हैं। और यदि फीमेल बहुत कमज़ोर है, वो लेबर पेन नहीं सह पा रही है, तब भी उसको हम सीज़र के लिए एडवाइस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब जो जानकारी है लेबर पेन के बारे में, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी आपको टॉपिक पे बात करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखकर बता सकते हैं कि आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेबर पेन। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।